दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, एनसीईआरटी में सेल थ्योरी है। पर माय डियर फ्रेंड्स, आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि यहाँ पे सर क्या नई चीज़ करवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको वो सेल थ्योरी करवाऊंगा जो साइंटिस्ट ने उस टाइम दिए थे, उसके डिफरेंट स्टेप्स या पोस्टुलेट्स। उसमें कुछ खामियां थी, फिर आगे चल के साइंटिस्ट ने उसको मॉडिफाई किया, और जो आज हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में दी हुई है वो है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द सेल थ्योरी। आपको यहाँ पे करवाई जाएगी ओरिजिनल फॉर्म में, उसमें क्या कमी थी वो आपको बताई जाएगी। पर इससे पहले कि हम सेल थ्योरी को स्टेप बाय स्टेप देखें, माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले सेल के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसा कि आप सबको पता है, सेल, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अ सेल, तो एकदम से आंसर आएगा सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यही रटी रटाई डेफिनेशन हम 9th क्लास से कर रहे हैं, 11th 12th में हमने की है। इवन हमने भी खुद यही उस टाइम की थी जब हम उन क्लासेस में थे। पर माय डियर फ्रेंड्स, सेल जो है वो 2 कदम और आगे है। सेल 2 कदम और आगे है। जैसा कि आपको पता है, सेल रिप्रोड्यूस भी करता है। एक सेल से 2 सेल बनते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन और ज़्यादा होती है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो व्हाट इज अ सेल? सेल इज द स्मॉलेस्ट इनक्लोज्ड केमिकल system of open thermodynamic nature, possessing a unique structural cohesion and showing functional self-sustainability, adaptability, reproducibility, irritability। तो इस तरह से अब हम सेल की जो डेफिनेशन करेंगे, जो सेल की एक डेफिनेशन होनी चाहिए, क्योंकि हमने आज तक किया कि सेल की जो डेफिनेशन वो है स्ट्रक्चरल और फंक्शन के बेस पे। बट माय डियर फ्रेंड्स, एज वी नो, सेल रिप्रेजेंट द लाइफ एट इट्स स्मॉलेस्ट लेवल। नाउ द सेल कैन बी डिफाइंड एज इट इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लाइफ। The significance of this cell was put forward by the scientists in the form of a cell theory, जिसको हम सेल डॉक्ट्राइन भी बोलते हैं। सेल डॉक्ट्राइन और सेल थ्योरी क्या बोलती है? इट स्टेट्स दैट all the organisms are composed of similar organization, that is cells, and also that all the cells arise from the pre-existing cells। ये तो हमें पता है। तो आइए आप पेपर पेन पे देखते हैं हम इसको कि वो कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं। ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन 1839 two scientists, T. Swan, which was a geologist, and M. Sliden, which was a botanist, contributed to the earliest version of this cell theory. It summarized their observation into the 3 conclusions about the cells. The first observation was the cell is the unit of structure, physiology, and organization in living beings. So this was the first observation by the 2 scientists, that the cell is the unit of structure, physiology and the organization in the living beings। आइए अब हम सेकंड ऑब्जर्वेशन देखते हैं। द सेकंड वाज द सेल retains a dual existence as a distinct entity and a building block in the
construction of organism. Now the third observation was cells form by free cell formation, similar to formation of crystals. This means that there is a spontaneous generation. तो आइए एक बार फिर से मैं आपको करवा दूं वो 3 जो ऑब्जर्वेशन स्वान एंड स्लाइडन ने जो दी थी, एंड दे आर द सेल is the unit of structure, physiology and organization in the living beings. The cell retains a dual existence as a distinct entity and a building block in the construction of organism. And the third point was cells form by free cell formation, similar to the formation of the crystals. This means that they said that there is a spontaneous generation when we talk about the formation of a new cells. आपने 3 स्टेप्स देखे सेल थ्योरी के जो स्लाइडन एंड स्वान ने दिए थे, उसमें जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, what the third one is totally wrong. So what may be the correct interpretation of the cell formation? Cell formation by division was put forward by Rudolf Virchow in 1958. उन्होंने एक स्टेटमेंट दी omine cellula e cellula, that is cells arise from the pre-existing cells. My dear friends, आइए अब हम मॉडर्न सेल थ्योरी के स्टेप्स कर लें. All living things are made up of cells. Second point, the cell is the fundamental unit of structure and function in the living things. The third point is some organisms are unicellular. Fourth is multicellular organisms are made up of a number of cells. Okay. Fifth is all cells come from pre-existing cells by division. Sixth point is cells contain hereditary information, that is DNA, which is passed from cell to cell during the cell division. Seventh point is all cells are basically the same in chemical composition. लगभग सभी सेल की जो composition है that is basically same. Eighth point is energy flow occur within the cell. Here energy flow means metabolism and it also include the biochemistry. So energy flow occur within the cells. Ninth point is the activity of an organism depend on the total activity of independent cells. In other words, the activity of an organism is the totality of all the activities done by the individual cells. So these are the 9 steps of the modern cell theory. There are 2 exceptions to this theory. The first exception is viruses. Viruses are considered by some to be alive because they show some biological activity. Viruses show some biological activity, yet they are not made up of cells. ये सेल से नहीं बने होते हैं, तो सेल थ्योरी का पार्ट कैसे हो सकते हैं? So this is the exception to this. And the second major exception is the first cell did not originate from the pre-existing cell. जो फर्स्ट सेल था वो कैसे ऑरिजिनेट हुआ? दैट कैनॉट ऑरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, क्योंकि फर्स्ट सेल तो खुद में ही फर्स्ट है, तो वो किस तरह से फिर ऑरिजिनेट हुआ? दिस इज द एक्सेप्शंस. तो इस तरह से हमने इसके 9 पॉइंट्स यहाँ पे देखे सेल थ्योरी के, एंड होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे. माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने देखा सेल थ्योरी
और सेल थ्योरी को इस ओरिजिनल फॉर्म में देखा, फिर हमने मॉडर्न कंसेप्ट सेल थ्योरी का देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगले वीडियो में हम एक नया कंसेप्ट के साथ फिर आएंगे और इसकी चीर फाड़ करके हर कंसेप्ट को देखेंगे, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप में कहीं भी छोटे से भी डाउट में आप ना रहें। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एकदम से उसकी नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।